मेरा देवर विदेश में नौकरी करता था। इधर मेरी सास ने उसका रिश्ता तय कर खराब कर दी थी, लेकिन एक दिन वो विदेशी लड़की को लेकर घर आ गया कि उसी से शादी करेगा। हैरानी वाली बात यह थी कि वो हमेशा घूंघट में ही रहती थी। कितने दिन बीत गए, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा और मेरी सास भी बहुत शांत चुपचाप सी रहने लगी। मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी देवरानी के चेहरे का राज जानने की लालसा इतनी बढ़ गई कि मैंने उसके कमरे में कैमरा लगा दिया और रात में मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि देवरानी तो मुझ गरीब लड़की को घर की बहू बनाने के कारण वो नाराज तो रहती थी, लेकिन आज अचानक उन्हें मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। आखिर बात मेरे देवर यानी सासू माँ के विदेश में रह रहे बेटे की जो है। बारातियों की आवभगत बहुत अच्छे से होनी चाहिए, खाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और शादी भी बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए। सासू माँ लड़की वालों को बार बार समझा रही थी। लड़की के पापा और भाई के चले जाने के बाद सासू माँ मुझे आवाज़ लगाती है और कहती है, अरे बहू, जरा अपने देवर को लड़की की तस्वीर तो भेज दे और उसे बता दे कि मैंने उसकी शादी बहुत अच्छी और सुंदर लड़की से तय कर दी। मैंने तुरंत तस्वीर भेज दी। लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर बाद ही मेरे देवर का फ़ोन भी आ गया, लेकिन वो बोले, भाभी, मम्मी से बता देना कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, अरे देवर जी, ऐसा क्या हुआ? इतनी सुंदर लड़की है और सासू माँ ने रिश्ता भी तय कर लिया। देवर बोला, भाभी नहीं, मैं निकिता से प्यार करता हूँ और बस उसी से शादी करूँगा। भाभी, बस आप मम्मी को बोल देना। यह पता चलते ही सासू माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। लड़की वालों का भी विदेशी दामाद पाने की खुशी धरी की धरी रह जाती है। सासू माँ के तो मानो सपने ही टूट गए। बेचारी के मुंह में खाना तो दूर, पानी भी नहीं जा रहा था। कई दिन तक उदास बैठी रही। फिर सासू माँ को उनकी पड़ोस की एक सहेली ने समझाया, अरे कहीं बेटा हाथ से ना निकल जाए। बेटा विदेश में ही शादी कर बस गया तो क्या ही कर लेगी। इससे अच्छा है बेटे की बात मान ले और उसकी पसंद की लड़की को ही खुशी से बहू बनाकर अपना ले। फिर बहुत सोचने विचारने के बाद सासू माँ ने देवर जी को फ़ोन किया और घर पर आने के लिए कह दिया, लेकिन एक शर्त उन्होंने देवर जी के सामने रख दी कि हम तेरी शादी यही अपने घर में मोहल्ले समाज के लोगों के सामने करेंगे, तू वहाँ से शादी करके नहीं आएगा। देवर जी खुशी खुशी मान गए। मैं भी विदेशी देवरानी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। फिर कुछ दिन बाद देवर जी अपने देश लौट आए। बेटे और होने वाली बहू का स्वागत करने के लिए सासू माँ उतावली हुई जा रही थी, क्योंकि सासू माँ भी मन ही मन उसे बहू मान लिया था। दरवाजे से झाँककर मैंने देखा तो देवर जी एक लंबे घूंघट वाली लड़की के साथ चले आ रहे थे, लेकिन उसकी चाल डाल मुझे अजीब लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि विदेश की लड़की ऐसी होती होगी, लेकिन इतना लंबा घूंघट, यह तो मुंह भी हजम नहीं हो रहा था। खैर, सासू माँ बहू बेटे की आरती उतारने में लगी। सासू माँ खुश हो गई कि बहू तो बड़ी संस्कारी है, इतने लंबे घूंघट में है। देवर देवरानी घर के अंदर आ गए। घर में खुशी का माहौल बन गया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को खाने के समय सासू माँ ने सबको बाहर बुलाया। नई बहू खाना लेके आई और हमारा चेहरा भी नहीं दिखा लेंगे, लेकिन देवर जी खाना कमरे में लेकर गए। खैर 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन हमने विदेशी लड़की का चेहरा अभी तक नहीं देखा था। सासू माँ भी इस बात से परेशान थी कि होने वाली नई बहू अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और थोड़ा बहुत निकलती भी है तो घूंघट करके। अब घूंघट का राज गहरा होता जा रहा था। देवर जी से कहा तो वो कहते, निकिता अपना चेहरा शादी के बाद ही दिखाएगी। सासू माँ तो होने वाली बहू का चेहरा देखने के लिए परेशान रहने लगी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। कितनी बार मैंने अपनी देवरानी का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। हमेशा देवर जी उसके आसपास रहते। मैंने भी ठान लिया कि राज का पता लगाकर रहूंगी और मौके की तलाश में रहने लगी। फिर एक दिन देवर जी होने वाली देवरानी को लेकर शादी की शॉपिंग करने चले गए। मैंने पीछे से उनके कमरे में छुपकर एक कैमरा लगा दिया
और रात में मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैंने देवर जी का चेहरा देखा, मैं दौड़ते हुए सासू माँ के कमरे में गई और उन्हें भी दिखाया। वो तो बेहोश ही हो गई। दरअसल मेरी देवरानी एक विदेशी लड़का था जिसकी मूछें भी थी। अगली सुबह सासू माँ ने देवर जी से इस बारे में बात की तो पता चला कि निकिता उसी लड़के का नाम है। हम यह सुनकर हक्का बक्का से रह गए। फिर देवर जी ने हमारे सामने उसका घूंघट हटा दिया और कहा, यही है निकिता और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। सासू माँ के सर पर तो मानो किसी ने विस्फोटक कर दिया हो और मैं भी मूंछों वाली देवरानी देखकर अचंभे में पड़ गई थी। किसने सोचा था निकिता एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होगा। लेकिन यह एक कड़वा सच था जिसे हम सबको मजबूरी में स्वीकार करना ही पड़ा, क्योंकि देवर जी तो मानो जिद पर अड़ गए थे कि शादी करेंगे तो निकिता से ही करेंगे। घर में खूब हंगामा हुआ, लेकिन फिर सासू माँ को दोनों की शादी के लिए रजामंदी देनी ही पड़ी। परंतु मोहल्ले पड़ोस में रिश्तेदारों का क्या कहेंगे, यह सोचकर सासू माँ ने दोनों को वापस विदेश भेज दिया और वहीं जाकर दोनों ने शादी कर ली और हमें तस्वीर भेज दी। सासू माँ का मन बहुत दुखी था, लेकिन बेटे की खुशी में आप खुश थी और मेरे दहेज न लाने के कारण सासू माँ मुझे जो हर समय जली कटी सुनाती थी, अब वो बहू बहू कहती नहीं थकती थी। ऐसा क्यों हुआ समझ तो गए होंगे आप। खैर, मेरे जीवन अब खुशी से बीतने लगा। मेरा पति भी मुझे खूब प्यार करने लगा और मूंछों वाली देवरानी की तस्वीर देखकर मैं मंद मंद मुस्कुरा देती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।